ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल है ये मई 2025 का। और इस मई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनका ये महीना कैसा रहने वाला है, उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, ग्रहों की स्थिति कितनी अनुकूल रहेगी, कितनी प्रतिकूल रहेगी, ये जानकारी भी आपको देंगे। क्योंकि ग्रहों के ही द्वारा हमारे जीवन में हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है, ये हम सब जानते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है राशिफल की, तो सीधा सीधा ग्रहों से जुड़ा हुआ है ये मामला। तो यहाँ पर हम तो सभी से और हमेशा कहते हैं कि अपने ग्रहों पर नजर बना करके रखो। कौन सा ग्रह आपको कुछ तकलीफ तो देने के लिए नहीं बैठा है, कौन सा अच्छे रिजल्ट देने के लिए बैठा है, इतना तो जरूर आइडिया होना चाहिए। और वही आइडिया आपके पास रहे, उसी के लिए हम ये जानकारी आपको ये संक्षेप में देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के पास वो आइडिया होगा तो जो उपाय हमारे द्वारा बताए जाते हैं उनको आप बहुत श्रद्धा से करेंगे, और जब करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे। यही हमारा उद्देश्य होता है इनके पीछे। तो आइए सबसे पहले आपको ग्रहों के विषय में जानकारी दे देते हैं और बताएंगे कि ये जो ग्रह हैं, इन्हीं में से ही कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। और ग्रह कोई भी हो, जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके अनुसार बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, रिजल्ट्स भी बदलेंगे। अब डिपेंड करता है कि ग्रह की स्थिति कैसी है, किस घर में है, किस राशि में है, उसी के अनुसार रिजल्ट्स मिलते हैं जातक को। तो ये सब चीजों पर थोड़ा सा जरूर नजर रखना चाहिए हम सभी को। तो आइए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। जो चार्ट ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ये आप सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें कौन सा घर में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है, ये हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। इन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये नवम भाव है। वहां पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य जो है माह के आरंभ से ही बैठे हैं यहाँ। और मेष राशि है ये मंगल की, सूर्य की मित्र राशि भी है, ये उच्च राशि भी है। तो सूर्य यहाँ पर उच्च की स्थिति में बैठे हैं, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। लेकिन 14 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से 14 मई को। और यहाँ से निकल करके ये अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में, जहाँ 2 नंबर लिखा है। वो शुक्र की राशि वृषभ है, वो इनकी शत्रु राशि है। तो ये अपनी उच्च राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में इनका प्रवेश होगा। और 14 मई से फिर माह के अंत तक ये वहां पर बने रहेंगे। बात करेंगे बुध की, तो बुध जो है वो आप देख रहे हैं उनको सूर्य के साथ बैठे हुए। तो ये माह के आरंभ से नहीं है, यहाँ पर माह के आरंभ से तो रहेंगे ये अपने पिछले वाले हाउस में, जहां 12 नंबर लिखा है, जहां शुक्र, राहु और शनि एक साथ बैठे हैं। उन्हीं के बीच में बुध भी रहेंगे 1 मई से और 6 मई के बीच। 6 मई को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके जाएंगे मेष राशि में, नवम भाव में, जहां पर इस समय बैठे हैं, मार्गी और उदित अवस्था में। और यहाँ पर आकर के ये 14 तारीख तक सूर्य देव के साथ रहेंगे। 14 को तो सूर्य निकल ही जाएंगे वहां से, बुध अकेले रह जाएंगे। उसके बाद 18 तारीख को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे। और 23 तारीख को ये फिर दोबारा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में यहां से निकल करके ये भी अगले घर में जाएंगे, जहां पहले से ही सूर्य देव मौजूद होंगे। लेकिन इनकी ये मित्र राशि है, सूर्य देव की तो शत्रु राशि है वृषभ राशि, लेकिन बुध की ये मित्र राशि है। तो मार्गी अरस्त अवस्था में जब वो जाएंगे तो 23 तारीख को तो माह के अंत तक सूर्य देव के साथ रहेंगे। अब बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल जो है द्वादश भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है चंद्रमा की, वहां पर बैठे हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन अपनी ये नीच राशि में बैठे हैं, ये इनकी नीच राशि है। और इस नीच राशि में ये पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। मंगल जैसा बड़ा ग्रह नीच राशि में अगर है तो ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके तो शुभ परिणाम देने से रहे, लेकिन कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम अंत में उसके उपाय भी आपको देंगे छोटे छोटे। बात गुरु बृहस्पति की करेंगे, जहां पर अभी 2 नंबर लिखा है, दशम भाव में बृहस्पति की ये शत्रु राशि है वृषभ, उसमें बने हुए मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन जब 14 मई को सूर्य यहाँ आएंगे, सूर्य के आने से पहले गुरु बृहस्पति यहाँ से निकल चुके होंगे, कुछ घंटे पहले। ये जाएंगे अगले घर में, आगे वाले घर में, जहां 3 नंबर लिखा है, वो बुध की राशि है मिथुन। हालांकि बृहस्पति की ये शत्रु राशि है। तो बृहस्पति अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकल करके 14 मई को और अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे 11th हाउस में, एकादश भाव में। और फिर पूरे माह ये मिथुन राशि में बने रहेंगे 11th हाउस में। अब आपसे बात करेंगे जहां शुक्र, शनि और राहु एक साथ बैठे हैं, 12 नंबर जहां लिखा है, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस। तो राहु यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 1 मई से और 18 मई तक तो यहीं पर रहेंगे। 18 मई को ये अपना राशि परिवर्तन बदलेंगे। अब क्योंकि राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल ही चलते हैं, तो ये क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे निकल करके, यहाँ से कुंभ राशि में, जहां 11 नंबर लिखा है 7th हाउस में, पीछे चलेंगे। और राहु और केतु सेम टाइम अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे ही राहु यहाँ आएंगे, केतु जाएंगे
अपनी समराशि कन्या से निकल करके सिंह राशि जो उनकी शत्रु राशि है, लगन भाव में। और जब ये इस प्रकार यहाँ आएंगे तो अभी भी और जब आएंगे तब भी काल सर्प योग का निर्माण डर जाते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि डरने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो जातक को उसके जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करवाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कड़ी मेहनत करवा के छोड़ देता है। कड़ी मेहनत करवाता है, लेकिन एक लंबे समय के बाद जाके बड़े अच्छे और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी उस जातक को मिलते हैं, जिसके लिए उसने कल्पना भी नहीं की होती। ये है राहु और केतु का काल सर्प योग। अब लोग तो बहुत कुछ डर जाते हैं काल सर्प योग के नाम पर ही तो यहाँ पर डरने की आवश्यकता साथियों नहीं है। तो अब ये तो रही ग्रहों की स्थिति। शुक्र जो है वो भी पूरे माह, ये उनकी उच्च राशि है 12 नंबर मीन राशि बृहस्पति की। ये मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने अष्टम भाव में बने रहेंगे और महीने की बिल्कुल अंतिम तारीख 31 मई को ये यहाँ से निकल करके मार्गी और उदित अवस्था में फिर ये जाएंगे आगे मेष राशि जो इनकी सम राशि है वहां पहुंचेंगे 31 को। शनि देव जो है मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने अपनी सम राशि मीन में बने रहेंगे अष्टम भाव में, जिसमें कि वो 31 तारीख तक तो शुक्र के साथ रहेंगे, 18 मई तक राहु के साथ उनका रहेगा। राहु और शुक्र शनि के मित्र हैं। तो अब इन्हीं के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती है। सिंह लगन राशि के जातकों के लिए सबसे पहले प्रोफेशन की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, उसके बाद धन की स्थिति की बात करेंगे, उसके बाद कि भाई सुख सुविधाएं आपके लिए कैसी रहेंगी उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि भाई प्रेम संबंध अगर आपके हैं तो उनको लेकर के हालात कैसे रहेंगे। वैवाहिक सुखों की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में पारिवारिक संबंधों की बात भी होगी। उसके बाद शिक्षा को लेकर बात करेंगे, स्टूडेंट्स की, संतान की ओर से भी बात करेंगे कि माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी, और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के विषय में। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं आपके करियर को लेकर। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने अभी ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराया है कि सूर्य और बुध की जो युति बनी हुई है भाग्य भाव में है, तो पहले 14 दिन भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा साथियों। और 6 तारीख से 6 मई से आप अच्छा मेहनत भी करेंगे, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा 6 मई के बाद से। और 14 मई से लेके और माह के अंत तक, विशेष रूप से 23 तारीख से लेकर माह के 31 तक आप अपने कार्य क्षेत्र में भी काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस रहने वाली है। अपने कार्यों को सक्सेसफुली पूरा करेंगे, समय पर पूरा करेंगे और उन सारे कार्यों को पूरा करके और कंप्लीट करके या करते हुए आपको काफी सेटिस्फेक्शन भी रहेगी अंदरूनी, बहुत संतुष्टि महसूस करेंगे आप कि भाई जो कार्य मैंने किए बहुत अच्छे ढंग से किए, मैं सेटिस्फाई हूं। और आप स्वयं सेटिस्फाई नहीं होंगे, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी सेटिस्फाई रहेंगे आपके कार्य से। आपका बॉस भी जो है, अगर आप रोजगार में हैं तो वो भी आपके कार्यों से काफी हद तक संतुष्ट रहेंगे। मैं अगर धन की बात करूं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। धन की आगमन में आपके लिए कमी नहीं रहेगी, मिलता रहेगा पैसा आपको पर्याप्त मात्रा में। सुख सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सुख सुविधाओं का लाभ भी आप माह के मध्य तक और माह के मध्य से माह के अंत तक आराम से आपको मिलता रहेगा। जो होना चाहिए वो सुख सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल रहेंगी सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो देखिए प्रेम संबंधों का तो देखिए ऐसा है कि बहुत ज्यादा इसको अब एंजॉय कर पाए ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो नहीं कहूंगा कि आप इसको बहुत एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि एक दूसरे के लिए आपके मन में प्यार और रेस्पेक्ट बना रहेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये, कि अगर आप लोगों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार और रेस्पेक्ट है तो इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, और ये रहेगा। विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन विवाहित लोगों के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए आपका वैवाहिक जीवन 1 मई से 18 मई के बीच में ठीक चलेगा, संबंध सामान्य रहेंगे, मगर स्पाउस जो है पूरे महीने ही उसके हेल्थ का आपको केयर करना पड़ेगा। और 18 तारीख के बाद से माह के अंत तक थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी आप दोनों के बीच में रहने की संभावना है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं, पहले 15 दिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, मेहनत अधिक करके सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति कर पाएंगे, लेकिन महामध्य के उपरांत से जो भी आप मेहनत करेंगे उसके बहुत ही उत्तम रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे। यही चीज संतान के विषय में भी है। संतान के द्वारा भी माता पिता को माह के मध्य से ही अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, उससे पहले इतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे माता पिता आपके द्वारा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। बहुत अच्छे की बात तो है कि पहले 1 मई से 14 मई तक वो तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, उसके बाद से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा आपके लिए। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका आमतौर पे नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन दूर दराज की यात्राएं
सोच समझ करके कीजिएगा, अन्यथा परेशानियां उठानी पड़ जाएंगी आपको। तो अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो साथियों, उपाय आपके लिए यही बनता है कि एक तो आप नीम के दातून नियमित रूप से करें, नीम के पेड़ की दातून, ये आपको करना है। और 18 तारीख से, 18 से क्या पहले से ही करें शुरुआत। एक तो हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहें अगर वैवाहिक जीवन में सुख चाहते हैं। और 18 तारीख से आप प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं सुबह के टाइम, 18 तारीख से। और गणपति जी की पूजा भी नियमित रूप से करें, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें, चाहे गणपति जी के मंत्रों का जाप करें, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप अपने हर तरीके से अपने जीवन को बिल्कुल सुखी देखना चाहते हैं। तो साथियों, ये था उपायों के साथ आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल, यानी कि मई 2025 का राशिफल। अगर ये चर्चा आपको राशिफल को लेकर के पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुँचते रहें, एक एक करके सभी का लाभ आपको मिलता रहे, तो फिर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।